पदगत विशेषता। रूपगत व पदगत विशेषता। खोरठा भाषाक पारक है नीचे से। खोरठा भाषाक अपन रूपगत विशेषता है। अक्षर और शब्दिक रूप और के बदलाव टाक है ना, को कह रूपगत विशेषता कहल जाए। क्या बता रहे हैं? कोई भी अक्षर को या कोई भी शब्द के रूप में बदलाव रूपगत विशेषता। बना बदलाव पैराग्राफ चेंज करके देखिए। खोरठा भाषा पदगत विशेषता के एठे रकम देखल जाए। एक नंबर पहला अल्प प्राण अक्षर और महाप्राण अक्षर के मांझे के बीच एक दूसर
से बदलिक प्रवृत्ति है, जे अर्थात एगो बोर्ड पदगत विशेषता है। जैसे बता रहा है अल्प प्राण और महाप्राण के बीच एक दूसरे से बदलने का प्रवृत्ति पाया जाता है। एक दूसरे से बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कल बताए थे जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये जो है ये महाप्राण है, ये महाप्राण है। 1, 3 और 5 ये अल्पप्राण है। तो यहाँ से बदलेगा, एक दूसरे से बदलने का, यहाँ से यहाँ बदल सकता है ना? चाहे तो यहाँ से यहाँ बदल सकता है, या यहाँ से यहाँ बदलेगा और यहाँ से यहाँ बदल सकता है। ये एक दूसरे से लेन देन बदलने की प्रवृत्ति है, जो पौठा का बड़ा विशेषता है ना? क्या बता रहे हैं? अल्प प्राण से महाप्राण और महाप्राण से अल्प प्राण। अल्प प्राण जैसे लिखे थे ना, जैसे केकड़ा, ये क है, ये बदल करके ख में चल जाएगा तो खेकड़ा। ये अल्प प्राण से महाप्राण। पेड़ है तो ये पेड़ जो है वो बन जाएगा फेड़, प जो है वो फ बन गया। और ये हुआ अल्प प्राण से महाप्राण। क था, आगे लिखेंगे ख। लिखिएगा पौठा भाषा। नेक्स्ट, पौठा भाषा बोर्ड विशेषता, रूपगत विशेषता है कि अघोष सारा से सघोष और सघोष सारा से अघोष सारा के माझे रूप बदल जाए, जैसे
क्या बता रहा है? ये बोला कि अघोष से सघोष और सघोष से अघोष में बदलने की प्रवृत्ति है। अब इसी में बताया तो जैसे को, ख, ग, घ, अंग, ये 5 है। ये बताए थे कि ये जो है ये अघोष सारा है, ये अघोष है, और इधर जो है वो सघोष या घोष है। तो ये दूसरे का है, इधर से इधर चाहे इधर से इधर बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती। जैसे साक, क है, ये बदल रहा है ग में, तो बन गया शाग। पाक, को है तो बदल के हो गया पाग। सख्त, ये खो है, नहीं यहां, तो घोष, ये अघोष का लिखा है ना, ये अघोष से सघोष का बता रहे ना। जैसे मदद, ठीक है, तो ये बन गया मदैत। ये जो दोनों हुआ ये अघोष से सघोष हो गया, ठीक है। जैसे द है, त थ द, ये हुआ अघोष हो गया, त थ द। ये जो द है वो क्या है, सघोष है। अब ये बदल करके कहाँ आ जा रहा है, त में आएगा, तो ये त में बदल गया, तो ये क्या हुआ, सघोष से अघोष। ये 3 नंबर है ना, है कहीं नहीं लिख सकते हम, यहीं तक का उदाहरण दिए ना, त थ द ध न, ठीक है। लेकिन 3 नंबर जो है वो बन गया, 3 नंबर जो है त थ द, 3 नंबर जो है वो बन गया 1 नंबर, तो उल्टा घुमा, इसीलिए इसको करें। आरो ये थोड़ा का ये रूपगत विशेष का हुआ है। नेक्स्ट ख में गए थे, अब ग लिखिए। खोटा भाषा के विशेषता है या खोटा भाषा रूपगत विशेषता है, रूपगत विशेषता है कि क्रिया शब्दें प्रत्यय जुड़े प्रवृत्ति पावल जा है, जेकर से सुशब्दिक रूप, आकार और
अर्थ बदल जाए, बदल जाए। जैसे मूल शब्द प्रत्यय, प्रत्यय है ना, प्रत्यय। और नामक शब्द, पढ़, इसमें प्रत्यय जुड़ेगा ल, अर्थ निकलेगा पढ़ल, पढ़ल। ये भूतकाल का। प ढ ल ई हो गया पढ़ले, ये विभूत है। प ढ ब ई पढ़ले, भविष्य का। प ढ ल थी पढ़ल थी, भूत और आदर। प ढ ल थी और न पढ़ल थी, ये हो गया भूत और आदर्श। आरोह। पैराग्राफ चेंज किया। यही वजह है, यही कारण है कि खोरठा भाषा प्रत्यय जोगात्मक, प्रत्यय जोगात्मक भाषा कहल जाए। नेक्स्ट पॉइंट, यह वजह है, ए ओजह, ओजह है कि खोरठा भाषा परतई प्रत्यय जोगात्मक, ज में ओ की मात्रा, ग में एकार, त म क जोगात्मक, प्रत्यय जोगात्मक भाषा कहल जा है। लिख लिए? नेक्स्ट, हाँ लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, खोरठा भाषा
विशेषता, पदगत विशेषता है कि उन्हों शब्दें किसी भी शब्द में परसरग रूपें सवर साड़ा ब्रैकेट है ना, छोटी ई और छोटा ऊ जुड़ के होकर रूप आकार बदल दे है। यह खातिर खोटा भाषा मैद स्वारंगम भाषा कहल जाए, जैसे हिंदी शब्द दाल दाई कल मध्य में स्वर आज भालू भाव साधु सौद और कहाँ पर यही तो बोले ये रूपगत खोटा भाषा का ये पदगत विशेषता है ना। यही विशेषता के कारण तो आपको बता रहे हैं ये रूपगत विशेषता है ना, ये रूप बदल रहा है ना, ये रूप बदल रहा है तो ये खोटा का विशेषता है। यही चीज तो आपको बता रहे कि ये खोटा का रूपगत विशेषता है कि इसके अक्षर में, इसके शब्द में ये रूप बदलता है ना। तो रूप बदलता है, ये खोटा का क्या है, रूपगत विशेषता है। क्लियर, ये रूप बदलता है। हाँ, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कैसे आ गया, यही कैसे आ गया, यही तो देख रहे हैं कैसे आ गया। ये प्रवृत्ति है, ये इसका आम बोलचाल में ये है प्रयोग, ठीक है। तो आम बोलचाल के भाषा में प्रयोग है। कल ये विशेषता है खोटा का जो है, ये रूपगत विशेषता है। इससे पहले हम इसका देखें कि साड़ागत विशेषता है, आचरिक विशेषता है। तो आचरिक विशेषता क्या क्या है, इसके बाद शब्द में क्या विशेषता है, तो शाब्दिक विशेषता है। इसके बाद बताया कि हम ये रूपगत विशेषता है कि इसके रूप में क्या विशेषता है, इसका पद में क्या विशेषता है। ये रूपगत विशेषता और ये पदगत विशेषता, इसका रूप बदलता है। तो रूप किस में बदलता है, तो अक्षर में बदलता है और शब्द में बदलता है।
तो अक्षर में तो बदलता है, तो हम देख लिए थे पहले कि कैसे अक्षर में। शब्द में जो बदलता है ये हो गए, तो शब्द में बदलता है, तो शब्द में बदलने के लिए क्या क्या है कि शब्द का प्लेस 3 जगह होता है, कोई भी शब्द के पहले, कोई शब्द के बाद में, कोई शब्द के बीच में। तो ये बताए थे कि यह उपसर्ग के रूप में या प्रत्यय के रूप में या प्रसर्ग के रूप में। ये बताए कि आपको प्रसर्ग के रूप में, बीच में, कोई शब्द के बीच में आकर के उसका रूप को, उसका अर्थ को, उसका आकार को बदल रहा है। तो यहाँ अर्थ नहीं बदल रहा है लेकिन इसका आकार बदल रहा है। यहाँ 2 था, यहाँ 3 हो गया, ये रूप में बदल रहा है, इसका आकार में बदला होगा। इससे पहले बताया कि इसलिए कहता है कि ये मध्य में, किसी शब्द के मध्य में स्वर सारा का आगम होता है। स्वर सारा का आगम, स्वर सारा कौन कौन? स्वर, ये हर्षई और हर्षौ, ये 2 ही जो है वो जुड़ता है, बाकी स्वर सारा नहीं जुड़ता है। ये खोरठा का अपना विशेषता है, मूलभूत विशेषता है, इसलिए बोला कि ये खोरठा का विशेषता है। इससे पहले बताया कि प्रत्यय जुड़ता है, ये प्रसर्ग जुड़ा, ये प्रत्यय भी जुड़ता है। तो प्रत्यय के रूप में कैसे जुड़ता है? तो प्रत्यय जुड़ता है, तो हम लोग प्रत्यय देखे थे कि प्रत्यय दर प्रत्यय जुड़ने की प्रवृत्ति, इसलिए इसको प्रत्यय योगात्मक भाषा भी कहते हैं, प्रत्यय योगात्मक। इससे पहले ये इसको कहते हैं मध्य में स्वर का आगम होता है, किसी शब्द के मध्य में स्वर का आगम है, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य स्वारंगम भाषा। ठीक है, इसीलिए कहता है, यही खातिर, यही वजह है, इसलिए कहता है कि इसमें खोरठा भाषा को, खोरठा भाषा मध्य स्वारंगम भाषा कहल जाए, यही कारण है। चलिए नेक्स्ट, शब्द आरो आरो, आरो आरो, आरो आरो इत्यादि। नेक्स्ट, लास्ट, खोरठा भाषा। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, खोरठा भाषा विशेषता है, रूपगत विशेषता है। रूपगत विशेषता है कि भिन्न भिन्न विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, शब्दें, शब्द में, है ना, आपन उपसर्ग, आपन उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय जोड़ के नामा शब्द, नामा शब्द बनवल जा है। जैसे क्या बता रहा है? प्रत्यय जोड़ करके, चाहे तो उपसर्ग जोड़ करके। कहता है दूसरे विदेशज शब्द के, विदेशज शब्द जो है, ये विदेशज शब्द को, इसमें अपना उपसर्ग जो है, विदेशी भाषा का शब्द है, उसमें प्रत्यय जोड़ देगा और उपसर्ग जोड़ देगा, तो ये क्या होगा कि उसको अपना खोरठा का भाषा विदेशज शब्द, है ना, विदेशज शब्द है। और इसमें करता है कि अपना प्रत्यय जोड़ देगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक नया शब्द बन जाएगा, है ना, नया शब्द बन जाएगा। ये हुआ, तो ये एक पहला चीज। दूसरा क्या बता रहा है कि कोई भी अपना उपसर्ग जोड़ देगा और विदेशज शब्द है, ठीक है, विदेशज शब्द में, विदेशज शब्द है, इसमें कोई भी अपना उपसर्ग जोड़ करके नया शब्द बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये खोरठा का, इसमें नया जब जुड़ेगा तो इसका रूप रंग बदल जाता है, रूप और आकार और अर्थ बदल जाता है। ये खोरठा का ये विशेषता है। जैसे स्कूल जोड़ कोई बराबर स्कूल वही,
मास्टर जोड़ वही बराबर मास्टर वही यह हो गया प्रत्यय। ये प्रत्यय का उदाहरण है। वफा में बे जोड़ दिया, ये हो गया तो हो गया बे वफा। बे में आह जोड़ दिया, आहा, तो बोलते हैं बे आया ना। बेहाया, ये हो गया उपसर्ग वाला, उपसर्ग आरोह। बेजोड़ वफा बेवफा। बढ़िया नोट्स लॉगिन बना उससे पहले बेहया यही है। अच्छा, महाप्राण से अल्पप्राण। इसको कर लिए हैं। ये बोला महाप्राण से, महाप्राण ख है ना, महाप्राण हुआ ना ख, और ये क बन गया तो हो गया महाप्राण से है ना। चलिए हाँ, अब ठीक है, लिखिएगा। ऊपरी बात से परिचय, ऊपरी बात से परिचय की कोठा भाषा रूपगत विशेषता, रूपगत विशेषता के अपन ठाव ठिकान है जे ऐन भाषा से
भिनु पहचान बनाविक काम कर। ये हो गया, ये कंप्लीट हुआ आपका रूपगत विशेषता, है ना।